हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता कि क्या वो चीज़ असली है या फिर इससे कोई फेक मटेरियल है। मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि फेक मटेरियल बनाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये एकदम रियल है, और हम जब खरीदते हैं तो बाद में हमें रियलाइज़ होता है यूज़ करने के बाद कि नहीं, ये तो फेक है। तो ऐसे कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें असली हैं और कौन सी चीज़ें नकली हैं। नंबर 1, चेक द पैकेजिंग। अगर आप किसी चीज़ को लेते हो तो सबसे पहले उसकी पैकेजिंग चेक कर लो कि वो कैसे पैक है, क्योंकि जो छोटे रिटेलर होते हैं या फिर जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं पैकेजिंग पर। दोस्तों, पैकेजिंग में बहुत सारी चीज़ें लिखी भी होती हैं और उनको जो लिखावट होता है, उनको जो टेक्स्ट होता है, बहुत ही क्लियर होता है, बहुत ही साफ होता है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर की लाइन कुछ ही और लिखा हो, नीचे की लाइन में कुछ अलग तरीके से लिखा हो। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सेम का सेम लिखा रहता है, उनका लिखने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है। नंबर 2, लुक इनसाइड द यूज़र मैनुअल। अगर आप दोस्तों किसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो सबसे पहले उसके यूज़र मैनुअल को देखें, क्योंकि यूज़र मैनुअल में लिखा होता है कि किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाए। और जब आप उस देखते हो तो उस पर क्या लिखा है, तो उसमें एक बात नोटिस करने वाली होती है कि उसमें जिस कंट्री में वो माल बिक रहा है उस कंट्री का उसमें लैंग्वेज होता है। लेकिन अगर आपको देखे कि वो कहीं अदर कंट्री का लैंग्वेज लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो किसी ब्रांडेड कंपनी जो कि कॉपी कैट बनाती है, जो कि कॉपी बनाती है, उसने ऐसा किया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक कॉपी प्रोडक्ट है, क्योंकि जो एक इंटरनेशनल कंपनी होती है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। नंबर 3, पे अटेंशन टू द मटेरियल। दोस्तों, हम मटेरियल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मटेरियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो मटेरियल को इस तरीके से यूज़ करती हैं कि उनका मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से बहुत लंबे समय तक चले। लेकिन जो कॉपी बनाती हैं उनके पास ऐसा मटेरियल नहीं होता है, उनके पास ऐसा सोर्स नहीं होता है कि वो अच्छा दे सकें। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है और इसे हम बड़ी आसानी से कैच कर सकते हैं। नंबर 4, टेक ए लुक एट द फंट। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, किसी भी चीज़ को लेने के बाद उसमें देखना है कि उसका लिखावट कैसा है, उसमें क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जो डुप्लीकेट कंपनियाँ होती हैं वो लिखती हैं तो उनका एक साइज कहीं पर बड़ा होता है या फिर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है। लेकिन जो एक ब्रांडेड कंपनी रहती है, इंटरनेशनल कंपनी रहती है, वो सब ये सब सिस्टम से होता है और ये सब AI मशीनों के द्वारा होता है। तो ये बिल्कुल साफ और क्लियर और एक जैसा ही होता है, चाहे आप उनका एक बॉक्स ले लें या फिर आप 1,00,000 बॉक्स लेके देख लें, बिल्कुल सेम का सेम उसमें लिखा हुआ पाया जाएगा। नंबर 5, चेक द चार्जर। अगर आप किसी अच्छी चीज़ को लेते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है तो उसमें चार्जर का आप ध्यान दें, क्योंकि चार्जर में जो होता है वो आपको अलग अलग दिखाई देगा। चार्जर में जब आप देखेंगे जहाँ पर आप उसे प्लग करते हैं वहाँ पर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो कि सेम नहीं है, आप वहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो उसका एडेप्टर होता है उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा अंतर कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पे आता है टेक ए क्लोज लुक वायर एंड प्लग। दोस्तों, हम प्लग और चार्जर पर जब हम बात कर रहे थे तब यहाँ पर बहुत अच्छी बात आती है चार्जर और प्लग का। हम देखें कि उसका वायर कैसा है, क्योंकि वायर एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल होता है और उसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हैं।